गुड मॉर्निंग। 10th स्टैंडर्ड। बुक नेम हिज फर्स्ट फ्लाइट और लेसन का नाम भी हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। प्रोज का ये थर्ड चैप्टर है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उड़ान कैसे भरी जाए, उन्नति कैसे की जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, ये दोनों स्टोरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो वर्तमान समय कुछ निराशा का है, इसको आशा में कैसे बदला जाए, क्योंकि कोई भी विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, उसमें अवसर भी होते हैं, मौके भी होते हैं आगे बढ़ने के, प्रेरणा लेने के। उसी की पहली स्टोरी है अबाउट द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड रिटन बाय लाइम ओ फ्लैहर्टी, यानी ये लेखक हैं, उन्होंने ये कहानी लिखी है। व्हाट इज़ द स्टोरी? दिस इज़ एन इमेजिनरी स्टोरी। वैसे तो ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन आप इस कहानी को हूबहू अपने जीवन में उतार सकते हैं। दिस स्टोरी कन्वेज दैट वंस लर्न बाय टेकिंग कर्ज एंड नॉट बाय सिटिंग आइडल। ये कहानी बताती है कि इस कोरोना वायरस जो महामारी है, इस काल में भी कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हम इसमें ढूंढ सकते हैं। बहुत सी अच्छी चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं। आप अपनी आदतों के बारे में, आप अपनी अच्छाइयों के बारे में, दूसरे की सहायता के करने के बारे में, अच्छे बोलने के बारे में, अनेकों चीज़ इस यानी कि वर्तमान निराशा के समय भी आप ढूंढ सकते हैं। तो कहता है कि खाली बैठकर कभी भी कोई कामयाब नहीं होता, बल्कि साहस से आप बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट ए यंग सीगल। सीगल होता है एक समुद्री पक्षी। हमारे जैसे बर्ड आसमान में उड़ते हैं, इसी प्रकार समुद्र के किनारे भी समुद्री पक्षी होते हैं, उसका नाम लिया गया है सीगल। तो इस कहानी में एक सीगल है, समुद्री पक्षी है, या सीगल पक्षी के बारे में ये कहानी है। ही इज़ फेड लवली बाई हिज पेरेंट्स, और वो उसका लालन पालन अपने माता पिता के द्वारा बड़े प्यार से होता है। आप जानते हैं कि 9वीं क्लास तक आपको भी माता पिता ने बड़े प्यार से लालन पालन किया है, लेकिन ये लेसन आपके लिए आया कि आप 10वीं क्लास में हो गए हैं, आप बड़े हो गए हैं, आपको भी अब घर की जिम्मेवारी लेनी होगी। बट व्हेन द टाइम कम्स फॉर हिम टू प्लाई, आप देखते हैं कि आपको माता पिता ने घर में बोलना, बैठना, उठना वो सिखाया, स्कूल ने आपको ज्ञान दिया, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि पक्षी जो होता है उसका कोई स्कूल नहीं है, उसका कोई घर नहीं है, उसकी कोई सड़कें नहीं है, उसका कोई रास्ता नहीं है, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो वो कैसे उड़ते हैं? ये परमात्मा की देन है। ही फील्स अफ्रेड, तो जब पक्षी के उड़ना का समय आता है तो वो डर जाता है। हिज पेरेंट्स टीच हिम मैनी ट्रिक्स टू फ्लाई, उसके माता पिता बहुत सी तरीके उड़ने के उसको सिखाते हैं। बट ही बिकम्स अफ्रेड, फिर डर जाता है। एट लास्ट हिज मदर मेक्स ए प्लान, अंत में उसकी माता एक योजना बनाती है। सी टेम्प्ट्स हिम विद फूड इन हर बीक, बीक होती है चोंच, वो चोंच में थोड़ा सा भोजन लेती है और उसकी ओर बढ़ती है। इन ऑर्डर टू गेट फूड द सीगल डाइव्स टुवार्ड्स हर, और भोजन प्राप्त करने के, क्योंकि भूख से व्याकुल है, 24 घंटे उसे खाना दिया नहीं गया है। ऐसा नहीं कि उसे खाना दिया नहीं गया, क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि वो अब अपना कमा के खाए, खुद अपना काम करे, बड़ा हो गया है, और भूख की व्याकुलता के कारण वो उसकी ओर डाइव करता है। बट ही फॉल्स डाउन इन द सी, तो समुद्री जीव हमने पहले ही कहा था पक्षी, और अचानक वो समुद्र की ओर गिर जाता है, क्योंकि वो चट्टान पर बैठा हुआ था। पक्षी आमतौर पर पेड़ों पर, चट्टानों पर बैठते हैं, आप जानते हैं। एट फर्स्ट ही टेरिफाइड, सबसे पहले तो डर गया एकदम, चट्टान से नीचे समुद्र था, बीच में जो जगह थी आसमान और समुद्र के बीच में लटक गया। बट देन ही ओपन्स हिज विंग, और अचानक उसकी पंख थे वो खुल गए। एंड स्टार्टिंग टू फ्लाई, और उड़ना शुरू कर दिया। ही इज़ वेरी हैप्पी, वो बड़ा पर्सन है। देन होल फैमिली कम डाउन, तब पूरा परिवार उसका नीचे आ गया। इन द सी, यानी कि समुद्र के थोड़ा सा ऊपर और चट्टान के नीचे। व्हेन द सीगल ट्राइज टू लैंड हिज लेग्स सिंक इन टू द सी, और जब उस समुद्र के ऊपर उसने सोचा कि ये पानी है, ये तय है, यानी कि कोई सड़क होगी, कोई चट्टान होगी, उसके ऊपर जब वो बैठा तो उसकी जो टांगें थी वो पानी में डूबने लगी। ही इज़ अफ्रेड अगेन, एक बार फिर उसे डर लगा। बट आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड फ्लोटिंग, और थोड़े समय के बाद में उसने तैरना शुरू कर दिया। पानी में देखा होगा बेटे आप, बतखें किस प्रकार तैरती हैं।
दस द यंग सीगल लर्न हाउ टू फ्लाई, और इस प्रकार उस युवा समुद्री पक्षी ने उड़ान को कैसे भरी जाती है सीख गया। इन द एंड वी कैन से दैट, अंत में हम कहना चाहते हैं, कह सकते हैं, द सीगल मेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट ऑफ हिज लाइफ बाई कर्ज, साहस के द्वारा उसने अपनी पहली उड़ान और भविष्य की उड़ान को संभव बनाया। कहने का तात्पर्य ये है कि इस खाली समय में जितना भी लेसन्स हैं आपके इंग्लिश के, हिंदी के, एसएसटी, ये नहीं कि स्कूल बंद हैं, कुछ लेसन्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, वो घर पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस 9 तक आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है और इस लेसन के द्वारा आपको बताया गया कि आलस का कोई फ़ायदा नहीं है। आप रोज़मर्रा अपने काम को सही तरीके से करेंगे और घर में मम्मी पापा की भी हेल्प करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।